तो भाई जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसके लुक्स को नोटिस करते हैं। देन उसके बाद ही हम उसके बिहेवियर को जज करते हैं कि वो हमसे कैसे बात करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। इसी रीजन की वजह से हम सभी लोग अपनी पर्सनैलिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि हम अपने लुक्स को मैक्सिमाइज कर सकें। अगर आप भी अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, यानी कि अपने आप को बाकी सभी लोगों के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आज मैं आपको 7 ऐसी लुक्स मैक्सिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप कंसिस्टेंट होकर कुछ महीनों तक फॉलो करोगे तो आप अपने आप का सबसे बेस्ट वर्जन बन सकते हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने सभी टिप्स को कुछ महीनों तक फॉलो कर लिया तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा अपनी ओवरऑल अपीयरेंस में। बस आपको ये वीडियो एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखनी है ताकि आप किसी भी जरूरी बात को मिस ना कर दो। तो भाई सबसे पहली लुक मैक्सिंग टिप ये है कि आप अपनी बॉडी मैक्सिंग पर ध्यान दो। मतलब कि जो आपकी फिलहाल की फिजिकल कंडीशन है उसे आप इम्प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सुपर स्किनी बंदे हो तो आप अपना वेट गेन करो, और अगर आप एक ओवरवेट बंदे हो तो आप अपना वेट लूज करो। आप सिर्फ एक हेल्दी फिजिक की मदद से ही अपने ओवरऑल लुक्स को काफी हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हो, जिसमें हम सामने वाले इंसान को फिजिकली काफी अट्रैक्टिव लगते हैं दिखने में। वैसे तो बॉडी मैक्सिंग के लिए आपको हफ्ते में 4 से 5 बार जिम तो जाना ही होता है, बट इसके अलावा भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है अपनी बॉडी को एक हेल्दी शेप में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डाइट को सही करना होता है। जैसे अगर आप एक पतले इंसान हो तो आपको एक ऐसी डाइट को कंज्यूम करना होता है जिससे आपका वेट गेन हो सके, जिसके लिए आपको बेसिकली एक हाई कैलोरी वाली डाइट को कंज्यूम करना है, और अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए आपको अपने प्रोटीन इंटेक को सही करना है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपको अपनी डाइट में किन किन चीजों को ऐड करना चाहिए, तो भाई ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो अपने वेट को गेन करने के लिए। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आप एक लो कैलोरी वाली डाइट को कंज्यूम करो, जिसके अंदर आप इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। डाइट के अलावा आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि आप पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो, और इसके साथ में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। बॉडी मैक्सिंग में ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। अगर आप अपने शोल्डर्स को कुछ इस तरह से झुका कर रखते हो तो आप दिखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगते हो। इसीलिए आपको हमेशा अपनी चेस्ट और शोल्डर्स को अप करके रखना है, जिससे आप सामने वाले इंसान को फिजिकली एक एक्टिव और कॉन्फिडेंट बंदे लग सको। दूसरी लुक मैक्सिंग टिप ये है कि आप अपने स्किन केयर को इम्प्रूव करो। अब देखो भाई, ये चीज तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एक ग्लोइंग और क्लियर स्किन कितनी ज्यादा जरूरी होती है हमारे लुक्स को और भी एनहांस करने में, क्योंकि हमारी स्किन ही सबसे पहला फेशियल फीचर होता है जिसे सामने वाला इंसान सबसे पहले नोटिस करता है। इसीलिए आप एक स्किन केयर रूटीन को जरूर से फॉलो किया करो अपनी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ में उसे एज इट इज मेंटेन करने के लिए। अब वैसे तो स्किन केयर को मैक्स करने के लिए आपके बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। जैसे आपको रोज फेस वॉश करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, और उसके बाद सनस्क्रीन का यूज करना है अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाने के लिए। अगर आप ये तीनों स्टेप्स रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप अपने स्किन केयर को और भी एडवांस करने के लिए अपने स्किन केयर में एक फेस सीरम को भी ऐड कर सकते हो, जो आपकी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने में काफी मदद करेगा। तीसरी लुक मैक्सिंग टिप ये है कि आप अपने ग्रूमिंग रूटीन पर ध्यान दो। देखो भाई, हमारे लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए एक बेसिक ग्रूमिंग रूटीन का काफी मेजर रोल होता है, जिसे आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग हैबिट्स पर ही ये चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि हम दिखने में कितने अट्रैक्टिव लगेंगे। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप टाइम टू टाइम कुछ बेसिक ग्रूमिंग हैबिट्स को जरूर से फॉलो करो। जैसे आप अपने ग्रोइंग नेल्स को टाइम टू टाइम कट किया करो, डेली बेसिस पर ब्रश किया करो, और मुंह से आने वाली स्मेल से बचने के लिए एक माउथ वॉश और टंग क्लीनर का यूज किया करो। इसके अलावा आप अपनी आईब्रोज के मिडिल वाले पार्ट को थ्रेडिंग करा कर रखा करो, और साथ में पसीने से आने वाली स्मेल से बचने के लिए अपनी चेस्ट, अंडर आर्म्स और बॉडी के जितने भी पार्ट्स पर बहुत ज्यादा बाल आते हैं उन्हें आप टाइम टू टाइम रिमूव किया करो, क्योंकि हमारी बॉडी के अनवांटेड हेयर्स की वजह से ही हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, जिससे फिर हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। इसीलिए आप अपनी बॉडी के अनचाहे बालों को महीने में 2 से 3 बार जरूर से रिमूव किया करो, जिसके लिए आप मैनकोड का ये हेयर रिमूवल स्प्रे यूज कर सकते हो, जिसे पर्सनली मैं खुद भी यूज करता हूँ। ये स्प्रे आपकी बॉडी के सभी अनचाहे बालों को इजीली रिमूव कर देता है बिना किसी कट या पेन के। ये प्रोडक्ट 100% सेफ है, जिसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर आपको बेसिकली ग्लिसरीन, ऑरेंज पिल और सनफ्लावर सीड ऑयल जैसे काफी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और स्मूथ करते हैं। ये प्रोडक्ट काफी इजी टू यूज है, जिसके लिए आपको सिंपली से उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर स्प्रे करना होता है जिसके बाल आप रिमूव करना चाहते हो। देन उसके बाद आपको 5 मिनट तक वेट करना होता है, और अगर आपके बाल ज्यादा हार्ड हैं तो आपको 10 से 12 मिनट तक वेट करना होता है। फिर इसके बाद आपको किसी कपड़े या टिश्यू पेपर की मदद से अपने बालों को रिमूव करना होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे आपके सभी अनचाहे बाल आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, जो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा Amazon और फ्लिपकार्ट पर। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस हेयर रिमूवल स्प्रे को अभी जाकर खरीदो, जिसका परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में
डाल दिया है, वहाँ से आप इसे इजीली बाय कर सकते हो। चौथी लुक मैक्सिंग टिप ये है कि आप अपने हेयर मैक्सिंग पर फोकस करो। मतलब कि आपको अपने सर के बालों को हेल्दी रखने के लिए एक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना है और साथ में उन्हें अच्छा दिखाने के लिए एक सही हेयर स्टाइल को कैरी करना है। अब एक हेयर केयर रूटीन के लिए आपको सिंपली ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में ऑयलिंग करनी होती है। फिर उसके 2 या 3 घंटे बाद आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना होता है और शैम्पू के जस्ट बाद आपको एक कंडीशनर का इस्तेमाल करना होता है अपने बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद भी काफी सारे लोगों को हेयर फॉल और रिसीडिंग हेयर लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिनको ठीक करने के लिए आप या तो एक 5% वाले मिनोक्सिडिल का यूज कर सकते हो या फिर आप एक स्पेशल हेयर स्टाइल का यूज कर सकते हो अपने सर के उस पर्टिकुलर पार्ट को छुपाने के लिए। अगर आप जानना चाहते हो कि आप कौन सा हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो जिसमें आप दिखने में अट्रैक्टिव भी लगो और साथ में आप उसके अंदर अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन और हेयर लॉस की प्रॉब्लम को भी छुपा सको, तो मैं आपको अपनी ये वीडियो हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए, जिसके अंदर मैंने 5 ऐसे ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स के बारे में बताया है जिन्हें आप इस साल ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। 5वीं टिप जिसकी मदद से आप अपने लुक्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी जो लाइन को इम्प्रूव करो। अगर आप एक पतले बंदे हो या आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फेस शेप है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो लाइन पहले से ही काफी बेटर होगी। बट इसके ही अपोजिट अगर आपकी जो लाइन उतनी अच्छी नहीं है या अगर आपका थोड़ा फैटी फेस है तो आप एक अच्छी जो लाइन को अचीव करने के लिए सबसे पहले अपने फेस के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करो, क्योंकि सिर्फ फैट लॉस ही एक लौता तरीका है जिसकी मदद से आपकी जो लाइन विजिबल हो सकती है। अब आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपके फेस का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो जाए, तो उसके लिए आप डेली बेसिस पर 1 से 2 घंटा कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे रनिंग करना, साइकिलिंग करना, टेनिस खेलना और जंपिंग रोप्स करना। कार्डियो के साथ साथ आपको इस बात का भी जरूर से ध्यान रखना है कि आप एक लो कैलोरी वाली डाइट को कंज्यूम करो, जिससे आपकी और भी हेल्प होगी फेस के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में। इसके अलावा आप अपनी जो लाइन और फेस के स्ट्रक्चर को और भी इंप्रूव करने के लिए मूविंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिंपली अपनी टंग को अपने माउथ के ऊपर वाले हिस्से पर लगा कर रखना होता है। इस मेथड से आपकी जो लाइन के साथ साथ आपके फेस का स्ट्रक्चर भी दिखने में काफी अच्छा लगता है। छठी लुक मैक्सिंग टिप ये है कि आप अपनी आंखों को अट्रैक्टिव बनाओ, जिसके लिए आप सिंपली ग्रे कलर के कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज कर सकते हो अपनी आंखों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपके लेंसेज हैं उन्हें आपको रात को सोने से पहले अपनी आंखों से उतार देना है और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसके अलावा आंखों को और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप अपनी आईब्रोज में काजल पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। इससे आपके आईब्रोज दिखने में काफी डार्क और थिकर लगेगी। इसके साथ में जब भी आप अपना कोई फोटो क्लिक करो तो आपको अपनी आईब्रोज को रिलैक्स करके नीचे की तरफ झुका कर रखना है। इससे आपकी आंखों को थोड़ा हंटर आइज वाला शेप मिलेगा, जिसकी वजह से आपके काफी अच्छे फोटोज आएंगे। तो भाई 7वीं और लास्ट टिप जिसकी मदद से आप अपने लुक्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो वो ये है कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो, जिसके लिए आपको बेसिकली ये करना है कि जो ब्राइट कलर के कपड़े होते हैं जैसे ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और येलो वगैरह, उन्हें आपको टोटली अवॉइड करना है। उनकी बजाय आपको हमेशा सिर्फ न्यूट्रल कलर के कपड़ों को पहनना है, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन और बेज। अगर आप इन सभी कलर्स के कपड़ों को पहनोगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपको ड्रेसिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए, जिनके अंदर मैंने डिटेल वाइज बताया है कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये दोनों ही वीडियोस आपके काफी काम आएंगी, इन्हें आप अभी जाकर देखो।